हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विक्रम राठौर, योर मैथ्स टीचर। और आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। ओके, नाउ फर्स्टली आई विल डिफाइन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज टी इनवर्स एक्स, यानी टी से मतलब यहां पर साइन कॉस टेन कॉट, जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े हुए हैं, उससे यहां पर साइन इनवर्स भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, एंड सिमिलरली इसी तरह से सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स भी हम लोग लिख सकते हैं। तो व्हाट इज tan इनवर्स x? एक्चुअली tan इनवर्स x इज एन एंगल, यानी ये किसको डिनोट करता है? इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यानी tan इनवर्स x और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज इक्वल टू एन एंगल इन विच t रेशियोज इज इक्वल टू x। और इसको अगर, ये तो हमारी डेफिनेशन थ्योरी में हो गई, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यानी एंगल को हमने कंसीडर कर लिया थीटा, और दैट इंप्लाइज हुज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, यानी टी थीटा इक्वल टू एक्स, यानी कि जिसका यहां पर टी के प्लेस पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ जाएगा, यानी कि टी इनवर्स एक्स क्या है? ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है जिसका कि टी रेशियो एक्स के इक्वल होगा, यार अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू टी थीटा। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए यहां पर हम टी के प्लेस पर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पुट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स, ऑब्वियसली बाय द डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू थीटा, एंड बाय द डेफिनेशन इट बिकम्स साइन थीटा इक्वल टू एक्स। इन अदर वर्ड्स में इसको मेमोराइज करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए साइन इनवर्स को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स बन जाता है। इसको मेमोराइज करने के लिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं। ओके, नाउ साइन इनवर्स 1/2. What is the value of sin inverse 1/2? Obviously this will be a थीटा, यानी ये एंगल के इक्वल होगा। और अब ये थीटा की जो वैल्यू है, इसको बाय द डेफिनेशन समझें, इसको तो हम ओरली भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि थीटा, एंगल थीटा जो है वो साइन के लिए थीटा जो है वो किस वैल्यू के लिए 1/2 होगा। तो ऑब्वियसली हम यहां से समझ सकते हैं कि ये जो आपका 30 डिग्री और π/6, इसकी जो वैल्यू होगी वो π/6 होगी, क्योंकि साइन π/6 इक्वल टू 1/2। और मैंने जैसा अभी बताया था आपको मेमोराइज करने के लिए कि अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन आप ट्रांसफर कर सकते हैं उधर, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और यहां पर साइन 1/2 जो है वो साइन π/6 की वैल्यू होगी। सो वी कैन से दैट थीटा इक्वल टू π/6। इट इज मेमोराइजिंग, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा है, तो साइन को हमने ट्रांसफर राइट हैंड साइड में किया, साइन थीटा इक्वल टू, ये सिर्फ मेमोराइजिंग के लिए है। इसके जो और बेसिक कॉन्सेप्ट हम अभी आगे के लेक्चर्स में जो है इसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको मेमोराइजिंग के लिए है कि कुछ बच्चे होते हैं, इसको जब हम डेफिनेशंस पर जाते हैं, बार बार वो डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं, तो शायद उनके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन आ जाता है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने यहां पर एक ट्रिक आपको बता दी है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ एक वर्ड और लिखा हुआ है, फंक्शन। ठीक है ना, फंक्शन के लिए हम आपको बता दें, क्लास 11th में आपने टॉपिक एक चैप्टर नंबर 2 था एनसीईआरटी में, शायद अगर आप रिकॉल करेंगे, आप देखेंगे, आप उसको जाकर तो समझ जाएंगे। फंक्शंस की हमने एक डेफिनेशन आपको दी थी कि अगर y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, y इक्वल टू fx फंक्शन है, तो फॉर 1x देयर इज ओनली 1y। ये मैं आपको शॉर्ट डेफिनेशन बता दे रहा हूं कि एक x के लिए सिर्फ एक ही y होना चाहिए। अगर x क्या होता है, वहां पर डोमेन होता है, और y क्या होता है, रेंज होता है। अगर हम एक डोमेन पॉइंट के लिए अगर हमारी y की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ फंक्शन। और यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं या यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर हम एक वैल्यू लेते हैं साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 यानी कि 0 जो वैल्यू है साइन में किस किस एंगल्स के लिए हो सकती है, हम जानते हैं साइन 0 इक्वल टू 0, सो इट विल बी साइन इनवर्स 0 इक्वल टू 0। पाई के लिए भी 0 होती है, सिमिलरली 2 के लिए भी इसकी वैल्यू 0 होती है, 3 के लिए भी 0 होती है, एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी एंगल्स इन विच साइन इनवर्स 0 इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें यहां पर, ये आपका x हो गया, और ये सारी की सारी वैल्यूज y के इक्वल हो गई। और बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कि हमारे पास एक x के लिए एक ही y होना चाहिए, और यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये तो एक से ज्यादा y है, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ फंक्शन। लेकिन यहां पर तो फंक्शन वर्ड यूज किया गया है। अब ये फंक्शन कैसे होगा हम आपको बता दें, तो यहां पर कुछ इसको फंक्शंस डिफाइन करने के लिए या फंक्शंस कहने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ कंडीशंस हमें दी गई हैं। विद दैट कंडीशंस वी कैन से दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो होगा वो फंक्शन होगा। अब हम बात करते हैं कि वो कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हम लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए
हम जानते हैं कि अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अगर साइन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव ही रहता है। तो अगर साइन इनवर्स एक्स के केस में अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे और नेगेटिव वैल्यू लेनी है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लेंगे। तो अब बात आती है कि कई बच्चे पूछते हैं सर हम ऐसा ही क्यों करते हैं, तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं ये वाई कन्वेंशन है, इसको मैथ्स में ऐसे ही लिया गया है, तो हम जब भी पढ़ते हैं तो इसको इसी तरह से पढ़ते हैं। इसके लिए कोई लॉजिक या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या थ्योरम नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊं कि ऐसा ही क्यों करते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही क्यों लेते हैं। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि ये जो है जीरो से अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के टॉप पर पहुंचते हैं, यहां पर ये π/2 होता है और ये -π/2 होता है, तो इसकी जो आपकी रेंज होगी, क्योंकि वाई एक्सिस पर हमेशा रेंज लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, और एक्स एक्सिस पर हमेशा डोमेन लिए जाते हैं। तो जो रेंज होगी साइन इनवर्स एक्स फंक्शंस के लिए वो हमारी -π/2 टू π/2 रहेगी। और जो डोमेन पॉइंट है इसको आप याद कर लीजिए, -1 to 1 होती है, क्लास 11 से सभी बच्चों को पता होगा। और इनवर्स, क्योंकि ये वैसे तो रेंज हुआ करती थी हमारी साइन एक्स फंक्शंस के लिए, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या होता है, डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाता है और रेंज जो है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। सेकेंडली हम बात कर रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स फंक्शंस के लिए, तो इसको आप पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स इसको वीडियो को देख रहे हैं। कॉस इनवर्स एक्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली कॉस इनवर्स एक्स फंक्शंस के लिए कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा नेगेटिव। सिमिलरली थर्ड में भी नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्योंकि यहां पर एक्स हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको हमने फोर्थ में और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स एक्स फंक्शंस की तरह से ले सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ली जाती है और जो नेगेटिव वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में ली जाती है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जो हमारी जो रेंज होगी कॉस इनवर्स एक्स फंक्शंस के लिए वो 0 to पाई होगी। तो जो रेंज है वो 0 to पाई है और जो डोमेन हो जाएगा, जो हम इसके अंदर जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम क्लास 11 से जानते हैं ये -1 to 1 होगा। इसको भी आप ध्यान रखें। सिमिलरली इसी तरह से आपका नेक्स्ट आता है आपका y = tan इनवर्स एक्स फंक्शन। ये tan इनवर्स एक्स फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जल्दी जल्दी से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। tan इनवर्स एक्स फंक्शन के लिए tan हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव। इसी तरह पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ध्यान रखिए, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपको दिए गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ली जाती है। जो प्रॉब्लम्स बेसिकली है वो नेगेटिव जो वैल्यू जाती है उसके लिए है यहां पर। और नेगेटिव वैल्यूज के लिए मैं आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं इस चार्ट के थ्रू, तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि जो पॉजिटिव वैल्यू वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ली जाती है और नेगेटिव वैल्यू जो है वो आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में ली जाती है। तो इसकी जो रेंज यहां पर -π/2 से π/2 हो जाएगी इस फंक्शंस के लिए, -π/2 π/2। अभी आप देखिए मैंने यहां पर ब्रैकेट्स यहां पर अप्लाई नहीं किए हैं। हम जानते हैं कि tan π/2 और -π/2 ये -इनफाइनाइट और इनफाइनाइट होता है, तो यहां पर ओपन इंटरवल्स लगाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो रेंज होती है tan इनवर्स एक्स फंक्शन की वो -π/2 π/2 होती है और एक्स के प्लेस पर जो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी जो डोमेन हमारा होता है वो ऑल रियल नंबर, यहां पर जो है वो हम कोई भी रियल नंबर जो है वो पुट कर सकते हैं। अब कई बच्चे जो है वो इसका लॉजिक और वो पूछना चाहेंगे, तो जो आप क्लास 11th के जो वीडियोज होंगे या क्लास 11th के कॉन्सेप्ट पर आप जाइएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि एक्स के प्लेस पर हम -1 to 1 क्यों रखते हैं साइन इनवर्स के केस में या कॉस इनवर्स के केस में, और tan इनवर्स एक्स के केस में हम रेंज क्यों रखते हैं। ये थोड़ा सा आप क्लास 11th में इसको आप पढ़ेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनमें क्या होता है कि डोमेन और रेंज आपस में क्या होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा थर्ड आपका नेक्स्ट आता है नंबर 4 कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो tan इनवर्स एक्स के लिए बाई कन्वेंशन ही मैं आपको बता दूं कि लिया गया है कि जो पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में ली गई है, तो इसकी जो रेंज होती है वो 0 to पाई होती है। यहां पर इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो रेंज इसकी होगी वो 0 to पाई होगी और डोमेन आपका जो है वो आर के ही इक्वल होता है, यानी कॉट इनवर्स एक्स में भी जो एक्स की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं और वो डिफाइंड होगा। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर मैं बात कर रहा था रेंज, ये 0 to पाई। अभी देखिए मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए यहां पर, आप लोग फिर समझ सकते हैं कि ब्रैकेट्स मैंने यहां पर नहीं लगाए हैं। वो क्यों नहीं लगाए तो आप समझेंगे कि कॉट 0 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, इसी तरह पाई की। तो यहां पर हम ओपन इंटरवल में 0 to 0, पाई लिखेंगे। कॉट 0 और पाई की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड होती है, दैट्स व्हाई ये ओपन इंटरवल में लिखा जाता है आपका। सिमिलरली इसी तरह से हम बात कर रहे हैं सेक इनवर्स एक्स फंक्शन की, सेक इनवर्स
एक्स जो हमारा फंक्शन होता है, सेक इनवर्स एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। इसलिए आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ली जाएगी यहां पर, और जो नेगेटिव वैल्यू की यहां पर मैं बात कर रहा हूं वो आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में ही ली जाएगी नेगेटिव वैल्यू। तो इसकी भी जो रेंज होती है वो 0 to पाई होती है। तो यहां पर आप देखिए जरा, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। 0 to पाई तो आपने लिया ये ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। तो देखिए कॉस जीरो को सेक जीरो जो होता है वो सेक जीरो की जो वैल्यू होती है, क्योंकि सेक में आप जानते हैं सेक एक्स अगर लिखा हुआ तो 1 cos x आता है और cos x की वैल्यू 1 होती है। तो 1 अगर हम यहां पर लिख सकते हैं तो ये डिफाइंड होता है 0 to पाई। बट आप ध्यान रखिएगा कि जो सेक पाई बाई 2 होता है वो नॉट डिफाइंड होता। तो 0 to पाई के बीच में एक वैल्यू हमारी पाई बाई 2 आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा इसकी रेंज जो है वो 0 to पाई होगी, बट इसमें पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज ऑफ सेक पाई बाई 2 आपका नॉट डिफाइंड होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। और डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें इसको, डोमेन को इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ये माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, यानी इसकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं एक्सेप्ट इन द इंटरवल -1 to 1। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। यानी कि ये आपको मैंने पहले ही बताया कि ऐसा क्यों होता है, ये कहां से आ गया है। इसके लिए आप क्लास 11th में अगर आप स्टडी करेंगे, अगर आपको नहीं याद है तो देखेंगे वहां पर, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा मुझे लगता है। इसको अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे लगा कि इसकी जरूरत पड़ती है तो आगे के लेक्चर्स में इसको भी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा या डिस्कस कर लूंगा कि ये भी कैसे होता है। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम कॉसिक इनवर्स एक्स फंक्शन की बात करते हैं तो कॉसिक इनवर्स एक्स जो हमारा फंक्शन होगा, यहां पर देखिएगा इस कॉसिक इनवर्स एक्स जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में हमारा ये भी नेगेटिव होता है। तो इसको क्या किया, पॉजिटिव वैल्यू ऑब्वियसली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे और जो नेगेटिव वैल्यूज हमारी जो होती हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं। तो इस तरह से जो इसकी रेंज जो है वो यहां पर -π/2 से π/2 हो जाती है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसकी जो रेंज होगी वो -π/2 से लेकर π/2 तक होगी इंक्लूडिंग, बट यहां पर जीरो जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कॉसिक जीरो नॉट डिफाइंड होता है, तो जीरो जो है आपका वो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली एक्सेप्ट हो जाएगा, इस रेंज में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ कॉसिक इनवर्स आपका जो जीरो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। और इसी तरह अगर हम डोमेन की बात हम करें तो सेम है सेक इनवर्स एक्स, जो यहां पर जो डोमेन होती है आपका डोमेन होता है वो -इनफाइनाइट टू -इनफाइनाइट में ध्यान रखिएगा हमेशा आपका जो है वो ओपन इंटरवल लगाया जाता है। और सिमिलरली यहां से आपका जो है 1 to इनफाइनाइट, ये आपका यहां पर रेंज होगा। और इसको इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ये आपका कॉसिक इनवर्स एक्स फंक्शन का जो हो गया यहां पर रेंज हो गया। तो ये तो बात की रेस्ट्रिक्शंस और जो कंडीशंस थी इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फंक्शंस कहने के लिए। यहां पर हमें इस चीज का ध्यान रखना कि जो इनवर्स फंक्शन है इसके डोमेन और रेंज हमारे क्या होंगे। अब ये सारे डोमेन और रेंज है, मैं एक चार्ट के थ्रू जो है वो आप लोगों को यहां पर लिखकर बता देता हूं, जिससे आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, मेमोराइज करने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेंगी। अगर हम इन वैल्यूज को याद नहीं रख पाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इन वैल्यूज को याद नहीं रख पाते हैं तो शायद हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर मैं एक चार्ट जनरेट कर रहा हूं, उससे आपको याद रखने में इसको आसानी रहेगी। देखिए जरा यहां पर सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद सेकेंडली फंक्शन जो हमारे फंक्शंस हैं, उसके बाद डोमेन, उसके डोमेन्स क्या होंगे, और फिर नेक्स्ट नंबर आता है आपका रेंज, की रेंज हमारा क्या होगा। यहां पर एक चार्ट मैं आपका जनरेट कर दे रहा हूं फॉर मेमोराइजिंग इट। ध्यान रखिएगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है। यहां पर एक मैं टेबल फॉर्म कर रहा हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि आप इसको आसानी से याद कर पाए क्लियरली। तो देखिए यहां पर जरा जो फंक्शंस हमारे हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है। फर्स्ट हमारा साइन इनवर्स एक्स, सेकंड कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड टेन इनवर्स एक्स, फोर्थ कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसिक इनवर्स एक्स। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कि डोमेन, सबसे पहले हम लोग डोमेन लिखेंगे, रेंज अभी हम बाद में लिखेंगे। डोमेन -1 to 1 साइन और कॉस के लिए सेम होता है, आसानी से याद कर सकते हैं। 10 के लिए रियल नंबर्स होता है, और सेक इनवर्स एक्स और कॉसिक इनवर्स एक्स के लिए सेम होता है, ये -इनफाइनाइट टू -1 एंड 1 to इनफाइनाइट। और इसी तरह कॉस इनवर्स के लिए भी -1, इसको हम आपको बता दें कई बुक्स में जो है वो r -1 to -1 लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने तो -इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 to इनफाइनाइट बता दिया है, और बुक्स में r-, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। ओके, नाउ -इनफाइनाइट टू -1 और यूनियन 1 to इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं कि जो इसकी रेंज होगी, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, हम आपको बता दें क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए अगर आप देखेंगे हमारे थोड़ा सा बैक करके अगर आप जाएंगे वीडियो में, तो वहां पर मैंने आपको चार्ट बताया हुआ था, उसमें डोमेन और रेंज दोनों लिखे हुए हैं। ये तो मैं कंसोलिडेटेड आपके साथ आपके लिए एक साथ लिख दे रहा हूं, जिससे कि आपको इसको याद रखने में आसानी रहे। ओके, नाउ -π/2 से π/2, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए साइन
कॉसेक और टेन ये सेम रहता है, हम आपको बता दें, इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए साइन, टेन और कॉसेक, इसके लिए एक साथ याद, इसको आप कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। और कॉस, सेक और कॉट ये दूसरा आपका जो है वो कॉम्बिनेशन रहेगा यहां पर, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, टेन में ये रहेगा आपका ओपन इंटरवल में, ओके। और आपका जो कॉसिक इनवर्स एक्स है इसको हम क्लोज इंटरवल में लिखते हैं -π/2 टू π/2, और बट यहां पर कंडीशन है कि जीरो जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कॉसिक जीरो की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। इसी तरह से कॉसिक इनवर्स एक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल में 0 टू पाई, इसको आप याद रख सकते हैं। कॉट इनवर्स में आपका ओपन इंटरवल में 0 टू पाई, बिकॉज ऑफ आपको बता दिया मैंने रीजन। और सेक इनवर्स में आपका ये जो आ जाता है वो क्लोज इंटरवल में 0 टू पाई रहेगा, बट इसमें π/2 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। इसको आप लोगों को याद रखना है। तो ये बड़ी आसानी से आप ये चार्ट याद कर सकते हैं इसमें। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जब तक आपको ये चार्ट याद नहीं होगा मुझे लगता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये तो इंट्रोडक्शन था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का। अब हम नेक्स्ट नंबर थर्ड, सेट ऑफ फॉर्मूला। तो इनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। साइन वर्स -x अगर लिखा हुआ है तो इस वी कैन राइट साइन वर्स कि देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि पॉजिटिव जो वैल्यूज रहती है, पॉजिटिव डोमेन्स पॉइंट्स रहते हैं, हमारे डोमेन्स रहते हैं, उनके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आती है वो नेगेटिव के लिए, मैंने बताया कि पॉजिटिव वैल्यू तो हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहने वाली है। जो प्रॉब्लम है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर एक सेट ऑफ फॉर्मूला हम तैयार कर रहे हैं फॉर द नेगेटिव वैल्यूज कि साइन वर्स -x इक्वल टू -sin वर्स x, नंबर सेकेंड इसमें नंबर ए पॉइंट। और इसी तरह से टेन वर्स -x जो है आपका वो -tan वर्स x के इक्वल हो जाता है। और नंबर थर्ड कॉसिक इनवर्स एक्स, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि एक आपको सेट तैयार करना पड़ेगा साइन टेन को इनवर्स के लिए। साइन टेन और कॉसिक का एक सेट रहता है और आपका कॉस, सेक और कॉट का सेकंड सेट रहता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉसिक इनवर्स -x इक्वल टू यहाँ पर सॉरी माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स, और नंबर बी पॉइंट आपका सेकंड सेट हो जाता है, वो कॉस, सेक और कॉट के लिए रहता है। तो कॉस इनवर्स अगर -x है तो इसको माइनस कॉस इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस कॉस इनवर्स x जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको याद रखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आपका कॉस के बाद सेक इनवर्स -x, ये आपका पाई माइनस सेक इनवर्स x होगा आपका। और इसी तरह से नेक्स्ट नंबर जो होगा हमारा वो कॉट इनवर्स -x इक्वल टू ये आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स x रहेगा। ओके, नाउ यहां पर अब इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए यहां पर कुछ हम एग्जांपल्स लेने के लिए जा रहे हैं। नंबर वन, सिमिलरली बहुत आसान से एग्जांपल्स है। हमने लिया साइन इनवर्स √3/2। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी? सेकंड एक हम लिख लेते हैं यहां पर कॉस इनवर्स -1/2। थर्ड एक हम लिख लेते हैं यहां पर टेन इनवर्स सपोज 1। नंबर 4 सेक इनवर्स -2 लिख लिया हमने यहाँ पर। फिर उसके बाद कॉसिक के लिए भी ले लेते हैं। कॉसिक इनवर्स हमने ले लिया यहाँ पर 2/√3, ठीक है ना। नंबर 6 यहाँ पर ले लिया हमने यहाँ पर। कुछ इस तरह से हम एग्जांपल्स ले रहे हैं। ओके, ये साइन इनवर्स 4/3। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर tan वर्स 20। सम मोर एग्जांपल्स, और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जो हमने सेट ऑफ फॉर्मूला ये तैयार किया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूले हम इन की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर पॉजिटिव वैल्यू है नो प्रॉब्लम। साइन वर्स √3/2 में हमें ये देखना है कि साइन में √3/2 वैल्यू जो है वो किस एंगल के लिए हो सकती है। तो ऑब्वियसली हम सभी लोग जानते हैं 60 डिग्री, और π/3 की जो वैल्यू है वो इस तरह से हम π/3 इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, इसको मैं और ज़्यादा बेहतर ढंग से बताने के लिए मैंने हालांकि एक एग्जांपल पहले लिया हुआ था, तो इसको और क्लियर मैं कर देता हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए यहां पर जरा कि सपोज दैट साइन वर्स √3/2, ये ऑब्वियसली एक एंगल होगा। और मैंने आपको बताया था मेमोराइज करने के लिए साइन वर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2, और जो √3/2 वैल्यू होती है वो साइन 60 के लिए होती है, यानी कि साइन 60 पॉजिटिव वैल्यू हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेना है। इसको ध्यान रखना है फॉर द इनवर्स फंक्शन। हमें इसको ऐसा नहीं है कि हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में भी लें, ऐसा नहीं है। अभी मैंने जो इसको रेस्ट्रिक्शंस बताई थी आप लोगों के लिए, जो कंडीशंस बताई थी, उसका आपको ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव वैल्यू है ऑलवेज बी टेकन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है π/3 की, सो वी कैन से दैट थीटा इक्वल टू π/3, देयरफॉर साइन वर्स √3/2 इक्वल टू π/3। इसको ये तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आता है। आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, इसे आपको ध्यान रखना। सेकंड वैल्यू हमारी दी गई है कॉस इनवर्स -1/2 की। कॉस इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो देखिए जरा यहाँ पर कॉस इनवर्स -1/2, सिंपल सी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। पहले जो नेगेटिव वैल्यू दी गई है बाय द सेट ऑफ फॉर्मूला जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ऑन दैट बेसिस सबसे पहले हम इसको पाई माइनस
कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है कॉस में ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए जो वैल्यू है, जिस एंगल के लिए कॉस की जो वैल्यू है 1/2 होती है। ऑब्वियसली हमारी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 60 डिग्री यानी π/3, और π/3 से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो π/3 यानी कि कॉस इनवर्स 2π/3 सॉरी कॉस इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2π/3। नेक्स्ट एग्जांपल हम और लेते हैं tan इनवर्स 1 जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर से वही बात आती है tan इनवर्स 1 किस एंगल के लिए वैल्यू होती है 45 डिग्री, और 45 डिग्री इक्वल टू π/4। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि जो वैल्यूज आपको लिखनी है वो डिग्रीज में नहीं लिखनी है, वो हमेशा रेडियंस में लिखनी है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका sec इनवर्स -2। यहाँ पर sec इनवर्स के लिए माइनस है, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि अगर आप डोमेन के अंदर जो यहाँ पर x के प्लेस पर अगर नेगेटिव वैल्यू कोई दी गई है तो उस नेगेटिव वैल्यूज को सबसे पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, बाय द सेट ऑफ फॉर्मूला जो अभी मैंने सबसे पहले लिखा हुआ था वहां पर sec इनवर्स -x इक्वल टू -sec इनवर्स होता है 2। और ध्यान रखना है पाई में जो sec में कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 2 होती है, तो sec में अगर 2 वैल्यू देखनी है तो आप cos में 1/2 वैल्यू देखिए, और cos में 1/2 क्योंकि sec और cos रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि जनरली बच्चों को sin cos और tan की वैल्यू तो बहुत अच्छे से ध्यान होती है, sec और cosec की वैल्यूज में या cot की वैल्यू में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आपको चेक करना है कि sec में 2 वैल्यू किस एंगल के लिए है तो आप क्या याद रखें कि cos में 1/2 वैल्यू किस एंगल के लिए। तो 1/2 वैल्यू किसके लिए है आप सभी लोगों को पता है वो 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री का मतलब π/3 और π/3 मतलब 2π/3, इसकी भी वैल्यू हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है cosic इनवर्स 2/√3। नो डाउट पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमें सोचना ही नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ध्यान रखना है हमेशा। तो cosic इनवर्स √3/2 का अगर चेक करना है तो साइन में √3/2 फिर से वैल्यू वही आ रही है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब π/3 आपकी जो वैल्यूज हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है साइन इनवर्स, यहां पर मैंने एक वैल्यू 4/3। देखिए हम आपको बता दें 4/3 किसी की वैल्यू नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं 4/3 इज मोर देन 1 या ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी तो ये वैल्यू अनडिफाइंड है, यानी इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली tan इनवर्स 20 वैल्यू जो है वो किस एंगल के लिए है, वैल्यू डिफाइंड है बट वो एंगल हमें नहीं पता है वो कौन सा है, क्योंकि हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल जो एंगल्स होते हैं उन्हीं की वैल्यू हमको पता रहती है। इनमें हमें जो 20 30 कोई भी अगर हम रियल नंबर लिखते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज तो हमें पता होती है, बाकी वैल्यू पता नहीं होती। तो tan इनवर्स 20 डेफिनेटली डिफाइंड है, बट वो किस एंगल्स के लिए हमें नहीं पता है, तो वी कैन राइट ओनली कि इट विल बी अ डिफाइंड। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेंगे नंबर 4, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला जो हमारा होता है, नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला वो सी नंबर, या चलिए ए नंबर यहां पर नोट कर सकते हैं। यहां पर नंबर 1 साइन बस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। नंबर बी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। नंबर सी कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसमें ध्यान रखना x जो आपका है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, x की जो tan और cot है रियल नंबर, और यहां पर जो x बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ओके नाउ अब ये कैसे आ गया, इसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रूफ देखिए फॉर ए के लिए मैं आपको प्रूफ बता, यहां पर ए के लिए मैं प्रूफ बता दे रहा हूं जो आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 है, और बाकी बी और सी के लिए प्रूफ आप अपने आप से खुद से योरसेल्फ खुद से कर सकते हैं। तो नंबर ए कि साइन इनवर्स एक्स, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ओके नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी कैन राइट एक्स इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा को वी कैन राइट कॉस π/2 माइनस थीटा। ओके कॉस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, अभी मेमोराइज करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था वी कैन ट्रांसफर ऑन कॉस अदर साइड में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो वी कैन राइट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वी नो दैट π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करते हैं तो इट विल बी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये हमारा बन जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, जो कि मैंने फर्स्ट में आपका फॉर्मूला लिखा हुआ था, मेमोराइज कर लीजिएगा। इसी तरह से हम tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 के लिए प्रूव कर सकते हैं, और इसी तरह से कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 इसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर आपका आता है इसके बाद बी, नेक्स्ट नंबर बी साइन बस एक्स इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 1/x। यहां पर जो x बिलोंग करेगा वो -1 to 1 बिलोंग करेगा यहां पर, इसको आप याद रख सकते हैं। इसको
मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब स्टूडेंट्स कहेंगे कैसे, तो वैसे तो साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो हम अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, उस मेथड से नहीं हुआ। देखिए आप जरा समझिए, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज दैट एक्स इक्वल टू पुटिंग एक्स इक्वल टू 1/2 हम वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन इनवर्स अगर हम 1/2 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर आसानी से आप कह सकते हैं दिस इज द वैल्यू फॉर 30 डिग्री यानी π/6, और कॉसेक इनवर्स 1/1/2 इट विल बी कॉसेक इनवर्स 2, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक इनवर्स 2, दैट मीन्स ये भी आपकी वैल्यू जो है वो π/6 की वैल्यू होगी। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2, जो कि यानी कि अगर हम इसको x मान रहे हैं तो डेफिनेटली ये 1/x हो गया, जो कि इसको वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, और इसी तरह से टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए नो प्रॉब्लम। जो बेसिकली हमारी जो प्रॉब्लम है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए रहती है। तो यहाँ पर अगर हम नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं, आप देख लीजिए एक बार, तो ये वैल्यू जो है वो हमारी खुद से कर सकते हैं। आप x इक्वल टू -1/2 लीजिएगा और वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करिएगा। ये आपकी जो वैल्यूज है नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ये वेरीफाई होगा, तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वेरीफाई है, नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी वेरीफाई है। सो वी कैन से दैट साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। सिमिलरली जो हमारा सेकंड नंबर आता है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, इसी तरह से कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं इसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से मैंने अभी वेरीफाई किया है। और जो थर्ड नंबर यहां पर है टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, इसमें आपको थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना है यहाँ पर कि x की यहाँ पर हम एक नेगेटिव को देखिए। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है वो सेम होती है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स की भी रेंज सेम होती है, कॉस इनवर्स सेक इनवर्स की भी रेंज सेम होती है। तो पॉजिटिव वैल्यूज हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो नेगेटिव वैल्यूज है टेन और कॉट के केस में, जो कॉट का इनवर्स फंक्शन है उसकी नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, और टेन के लिए जो वैल्यूज है वो आपकी जो वैल्यूज है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो ये ऑटो ऑब्वियसली ये वेरीफाई नहीं करेगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम यहाँ पर एक वैल्यू पुट कर रहे हैं x इक्वल टू -1, तो देखिए आप जरा टेन इनवर्स -1 इक्वल टू कॉट इनवर्स भी -1 हो जाएगा यहाँ पर, और टेन इनवर्स -1 आप जानते हैं कि माइनस टेन इनवर्स x होता है आपका। चलिए मैं इस तरह से लिखता हूँ इसको, टेन इनवर्स 1 और ये आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। ओके, ये इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। माइनस टेन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा आपका -π/4, और ये पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 ये π/4, तो -π/4 इक्वल टू ये हो गया आपका 3π/4, जो कि आप समझ सकते हैं डेफिनेटली इट्स अ फॉल स्टेटमेंट। तो यानी कि हम कह सकते हैं इफ x इज नेगेटिव वैल्यू, यहां पर x अगर नेगेटिव आपका रियल नंबर है तो टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x नहीं होगा। बट अगर हम इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें तो ध्यान से देखें कि अगर हम राइट हैंड साइड में -π अगर हम ऐड कर देते हैं, देखिए जरा यहां पर राइट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूं, अगर हम -π इसमें ऐड करते हैं 3π/π/4 तो इट विल बी -π/4, यानी ये आपकी अगर हम -π यहां पर ऐड करते हैं तो ये आपका फॉर्मूला जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो ऑन दिस बेसिस यहां पर जो आपका टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स -π प्लस कॉट इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला है इफ x बिलोंग्स टू r माइनस, यानी कि अगर r जो हमारा है वो नेगेटिव वैल्यू है। और यहां पर टेन इनवर्स x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा यहां पर अगर x हमारा पॉजिटिव रियल वैल्यूज है। तो यहां से क्या है कि जब हमने साइन का और साइन कॉसिक और कॉस सेक का फॉर्मूला जब ड्राइव किया था, तो जो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोसाइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 1/x हो जाएगा और कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। बट इन केस ऑफ टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स, ठीक है ना, टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x होगा इफ x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पॉजिटिव के लिए हमेशा इनवर्स टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स जो है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। बट अगर नेगेटिव वैल्यू की बात आती है तो टेन इनवर्स में नेगेटिव वैल्यूज फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है और कॉट इनवर्स में जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, वो उसको वेरीफाई नहीं करता, जिसको कि हमने एक एग्जांपल की हेल्प से यहां पर अच्छे से समझा था, ठीक है ना। उसको हमने वेरीफाई कैसे किया था कि अगर हम राइट हैंड साइड में -π वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, यानी टेन इनवर्स x इक्वल टू अगर हमें 1/x कॉट इनवर्स लिखना है तो हमें -π जो है वो ऐड करना पड़ेगा अगर x जो अगर हमारा है नेगेटिव रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहां पर एक फॉर्मूला हमारा जनरेट हुआ टेन इनवर्स x इक्वल टू -π प्लस कॉट इनवर्स 1/x।
अब हम बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ की। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स एकेडमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, एकेडमिक्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की अगर उनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप जी मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो ये मैं लास्ट में अभी आपको जो फर्स्ट लेक्चर हमारा है, इसको मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जो स्टूडेंट्स एकेडमिक्स के हैं, अगर समझ में नहीं आता या नहीं पढ़ना चाहते हैं इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको एकेडमिक्स से सीबीएसई में कभी भी ये ग्राफ से ना आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और ना ग्राफ्स वो आपको इंडिविजुअल पूछेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये जो बच्चे अपना सेल्फ जी मेन से एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में या ग्राफ्स के बारे में बता दे रहा हूं कि उनके ग्राफ्स जो है वो कैसे जनरेट होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की। वी नो दैट इसका जो डोमेन है, यहां पर जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 है, और जो रेंज है वो आप इसके y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फंक्शन के लिए वो -π/2 से π/2। इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए कैसे ड्रॉ कर रहे हैं इसका ग्राफ। बहुत आसान तरीका है आपको मेमोराइज करने के लिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं इसको मेमोराइज कर लें, याद कर लें कि ये ग्राफ जो है वो कैसे, क्योंकि ग्राफ्स जब भी आप जी मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं तो ग्राफ जो है वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो इसी बेसिस पर, या इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़े से ग्राफ जो है वो आप लोगों से डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो हमेशा रेंज जो है वो वाई एक्सिस पर ली जाती है, π/2 और -π/2, क्योंकि यहां पर जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। ध्यान रखिएगा यहां पर। और एक यहां पर एक डॉटेड लाइन इस तरह से जरूर आप ड्रॉ कर लें यहां पर। ओके, -π/2, और रेंज हमारी जो है वो -1 से 1 है। तो देखिए जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शंस के लिए 0 से π/2 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इस तरह से बनती है, ठीक है ना। और जो नेगेटिव वैल्यू है वो इस तरह से ग्राफ बनेगा हमारा। इसको ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर इस तरह से ऊपर अब बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू है वो 1, क्योंकि अगर हमारा y π/2 यहाँ पर जो रेंज π/2 है, तो या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर x हमारा 1 है तो इसकी वैल्यू π/2 होगी, और अगर यहाँ से इसी तरह से अगर x -1 है तो इसकी वैल्यू जो है वो π/2 होगी। एंड दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखिए कितना आसान ग्राफ है, याद करना भी आप लोगों के लिए बड़ा आसान है। हम आपको बता दें, पहले तो आप डोमेन और रेंज ये आपको याद होने चाहिए, उसके बेसिस पर आप ग्राफ बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और जीरो से यहाँ पर देखिए साइन 0 0 साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो 0 से π/2 में ये 1 की तरफ अप्रोच करता है, तो ये 1 हो गया हमारा π/2 पर। और इसी तरह से 0 से -π/2 की तरफ, -1 की तरफ, 0 से -1 में ये अप्रोच करता है -π/2 की तरफ। तो ये ग्राफ जो हमारा है वो -π/2 तरफ, इससे डाउनवर्ड ये बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब हम बात करते हैं इसी तरह से ग्राफ अगर हमें बनाना है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा वो आप लोग देख लीजिए। इसका जो डोमेन पॉइंट होता है साइन इनवर्स की तरह से -1 से 1 2 होता है, बट इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होता है। तो यहाँ पर जो हम ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, अभी देख लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है। x डैश y एंड वाई डैश, यहाँ पर पाई, एक हम बीच में ब्रेकर लगा रहे हैं π/2 का, यहाँ पर 0 और 0। ये नेगेटिव हमें नहीं जाना है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई है। यहाँ पर आसानी समझ सकते हैं हम यहाँ पर कि जो कॉस इनवर्स π/2 है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। और इसी तरह से 0 से π/2 में जो ग्राफ जो है वो यहाँ पर 1 की तरफ अप्रोच करता है, और ये जो है इस तरह से ग्राफ ऊपर, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर मैंने बताना भूल गया आप लोगों को, ये ड्रॉ आप कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो, या π/2 के लिए भी आप डॉटेड लाइन बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क क्योंकि इसकी वैल्यू इंक्लूडेड है, ये इस तरह से 1, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये -1 की तरफ अप्रोच करती है। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि कॉस इनवर्स जो पाई है वो -1 है। वेरी सिंपल, ये हम आपको बता दें कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ जनरेट हो गया। इसी तरह से सिमिलरली, ये थोड़ा सा मैं फास्टली और जल्दी में पढ़ा दे रहा हूं आपको, इसको पॉज करके, या फिर अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके आप आसानी से देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला या कैसे बनेगा ये ग्राफ। इसी तरह से 3rd नंबर पर आता है y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ, y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। tan इनवर्स x के लिए देखिए डोमेन और रेंज लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो रेंज होती है वो आपकी, डोमेन जो होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, और जो रेंज होती है ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। तो इसका ग्राफ देखिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर π/2 और -π/2 है, तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको, ये आपका π/2 और ये आपका -π/2, 0 हमारा ये यहाँ पर दिया गया है। इसमें इस तरह से डॉटेड लाइन आप जरूर बनाइएगा, यहाँ पर डॉटेड लाइन से ग्राफ आपका बाहर नहीं निकलेगा, ये यहाँ पर ध्यान रहेगा आप लोगों को। इसका जो ग्राफ होता है ध्यान रखिएगा रियल नंबर्स बिलोंग करते हैं, यानी कि जितने डोमेन से ये सारे के सारे रहेंगे, और इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है, ये पैरेलल धीमे जाके आगे जाके इनफाइनाइट। इसको ज्वाइन नहीं करना है, इसको डिस्टेंस रखना है, क्योंकि आगे जाके जैसे एक्स की वैल्यू हम बढ़ाएंगे यहाँ पर वो इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम इसमें बात करते हैं
ये इस तरह से डॉटेड, इसको हम पैरेलल यहां पर बनाते हैं कि जैसे से ये माइनस। नेक्स्ट नंबर हमारा 4 आता है y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा हमारा, इसमें डोमेन और रेंज हमें याद होना चाहिए कि इसका डोमेन क्या होता है, x का डोमेन सब रियल नंबर्स, और जो रेंज होती है हमारी वो 0 to पाई, बट पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होता है। सेमेंट हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहां पर, देखिए जरा, 0 पाई आपको लेना है, बीच में एक पॉइंट आप पाई बाई 2 भी यहां पर रखिए, और ये डॉटेड लाइन जो है वो जरूर बनाइए आप, और डॉटेड लाइन बाई 2, ठीक है। नीचे आपको लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसकी रेंज 0 to पाई है, इसलिए आपको लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसी तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कॉट इनवर्स, सबसे पहले हम पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कॉट इनवर्स पाई बाई 2 जो आपको होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, और 0 से ये यहाँ पर इनफाइनाइट की तरफ इस तरह से अप्रोच करती है, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और इसी तरह से आपका जो आपका पाई बाई 2 से पाई के बीच की जो वैल्यू होती है वो इस तरह से ये इनफाइनाइट की तरफ यहाँ पर अप्रोच करती है यहाँ पर। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पाई बाई 2 पर जो वैल्यू है वो 0 है, और 0 और पाई पर वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो देखिए इनफाइनाइट की तरफ यहाँ पर अप्रोच कर रहा है। दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर हमारा आता है नंबर 5, y इक्वल टू सेक इनवर्स x का जो ग्राफ है। सेक इनवर्स x के ग्राफ में डोमेन और रेंज की एक बार हम फिर से बात कर रहे हैं। जो डोमेन हमारा होता है वो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, और जो हमारी रेंज होती है वो 0 to पाई, यहाँ पर 0 to पाई आपका जो है वो क्लोज्ड इंटरवल रहेगा, बट यहाँ पर जो आपका 0 जो है वो सॉरी पाई बाई 2 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा इसमें, क्योंकि सेक पाई बाई 2 जो होता है वो आपका नॉट डिफाइंड यहाँ पर होता है। ओके, और जो इसका ग्राफ बनेगा वो आप देखिए जरा कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स ग्राफ को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, बाकी तो ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर। तो देखिए जरा यहाँ 0 यहाँ पर 0 to पाई है, नो प्रॉब्लम, 0 to पाई, और एक पाई बाई 2 वैल्यू आपको लेनी है यहाँ से पाई बाई 2, और एक 1 वैल्यू, उसको भी डॉटेड लाइन से बनाइए, बिकॉज आपका जो ग्राफ है वो बाहर बनेगा कि जो हमें डोमेन लेने हैं वो 1 और -1 से बाहर लेने हैं, इसलिए आप 1 और -1 पर ये डॉटेड लाइन यहाँ पर बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद देखिए जरा यहाँ पर जो स्टार्ट करना है कि जो हमारा डोमेन है वो ये और ये लेना है, इसके अंदर तो ग्राफ बनना ही नहीं हमारा साइन इनवर्स x का, बिकॉज ऑफ ये डोमेन पॉइंट ही नहीं होते हमारे, तो जो ग्राफ बनेगा वो -1 के बाहर और 1 के बाहर। और जो ग्राफ बनेगा वो देखिए जरा कैसे बनेगा, हम आपको बताते हैं, अगर चेक करना हो तो पाई बाई 2 और 0 पर आप वैल्यू चेक कर लिया करिए कि ग्राफ जो हमारा स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा या फिर यहाँ पर आपका इस पॉइंट से स्टार्ट होगा ग्राफ। तो अगर आप डोमेन पॉइंट सेक इनवर्स 1 रखते हैं तो सेक इनवर्स 1 जो वैल्यू है वो 0 की होती है, तो आप समझ जाइए कि जो ग्राफ हमारा बनेगा वो इस तरह से 0 से स्टार्ट होगा, और ये ग्राफ हमारा जो है वो इस तरह से यहाँ से जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कॉसेक इनवर्स यहाँ पर, और यहाँ पर ऑब्जर्व करिए कि ग्राफ यहाँ पर कभी भी आपका इसके अंदर नहीं आएगा, इसके बाहर ही रहने वाला है ये ग्राफ, ठीक है ना। और इसी तरह से नेक्स्ट आपका आता है कि सेक इनवर्स जो पाई की आपकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू 0 होती है, और जो ग्राफ बनेगा आपका यहाँ पर वो इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ जो है वो सेक इनवर्स पाई पर ये इस तरह से ये जाएगा ग्राफ यहाँ पर, क्योंकि -1 से तो बाहर बनना है, अंदर तो हम बना ही नहीं सकते, इस एरिया के अंदर तो ग्राफ बनेगा ही नहीं डेफिनेटली। तो ग्राफ का और सेक इनवर्स जो आपकी पाई की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि सेक इनवर्स पाई की जो वैल्यू है वो -1 है, तो ग्राफ जो है वो इस तरह से ड्रॉ होगा। तो ये जो ग्राफ हमारा है होगा ये y इक्वल टू सेक इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। डोमेन यही रहता है, और जो रेंज हमारी है वो -पाई/2 से पाई/2, बट इसमें आपका 0 जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि कॉसेक इनवर्स 0 जो है वो आपका नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका जो ग्राफ है वो देखिए सेम प्रोसेस पहले हम करेंगे इसके लिए कि डोमेन आपका -पाई/2 से पाई/2, एक पॉइंट आपका 0 यहां पर, और ये डॉटेड लाइन बनाना मत भूलिएगा आप लोग, इस पर थोड़ा सा आसानी रहती है, ग्राफ हमारा बाहर नहीं जाता है इससे, पाई/2 पाई डैश, और ये हमारा जो है वो -पाई/2 ये यहां पर इस तरह से। ओके, और ये इसी तरह से 1 और -1 हम इसलिए डॉटेड लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं कि ग्राफ हमारा जो है वो इस एरिया में नहीं आना चाहिए। ये 1 हो गया आपका, और ये हमारा -1 हो गया यहाँ पर, ये x डैश और ये x
यहाँ पर ये y एंड ये दिस विल बी y डैश, ये आपका होगा यहाँ पर। अब फिर से हम वही बात कर रहे हैं कि जो ग्राफ है हमारा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, हाँ y इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा उसमें आप क्या है वैल्यू आप π/2 रखेंगे, तो कॉसिक π/2 पर जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो ग्राफ जो है वो ऊपर से स्टार्ट होगा यहाँ पर 1 से 1, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इसकी π/2 है तो 1 वैल्यू होनी चाहिए, ग्राफ इस तरह से जाता है यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर माइनस के लिए, तो कॉसिक इनवर्स माइनस π/2 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो ग्राफ माइनस π/2 से इस तरह से ग्राफ हमारा ये जाएगा, तो ये ग्राफ हमारा कॉसिक इनवर्स 1/x। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर ये ग्राफ्स अगर नहीं समझ में आए, वैसे तो आप ग्राफ मेमोराइज करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप जो एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और ग्राफ्स अगर ये तैयार नहीं कर पाते हैं या आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं लास्ट जो आपका लेक्चर फर्स्ट था उसके लास्ट में मैंने ये ग्राफ्स जो है वो ऐड कर दिए, लेकिन हाँ जो बच्चे जी मेन से एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ग्राफ्स पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू। y इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा उसमें आप क्या है वैल्यू आप π/2 रखेंगे, तो कॉसिक π/2 पर जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो ग्राफ जो है वो ऊपर से स्टार्ट होगा यहाँ पर 1 से 1, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इसकी π/2 है तो 1 वैल्यू होनी चाहिए, ग्राफ इस तरह से जाता है यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर माइनस के लिए, तो कॉसिक इनवर्स माइनस π/2 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो ग्राफ माइनस π/2 से इस तरह से ग्राफ हमारा ये जाएगा, तो ये ग्राफ हमारा कॉसिक इनवर्स 1/x। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर ये ग्राफ्स अगर नहीं समझ में आए, वैसे तो आप ग्राफ मेमोराइज करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप जो एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और ग्राफ्स अगर ये तैयार नहीं कर पाते हैं या आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं लास्ट जो आपका लेक्चर फर्स्ट था उसके लास्ट में मैंने ये ग्राफ्स जो है वो ऐड कर दिए, लेकिन हाँ जो बच्चे जी मेन से एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ग्राफ्स पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू।